हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज हमारी 1.1 स्टार्ट हो चुकी थी। 1.1 के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके 4 पार्ट्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डाल चुके हैं। आज के लेक्चर में हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो 5th पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस 5th पार्ट के भी 4 या 5 पार्ट सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 5th पार्ट ये लिख रखा है और उसका सब पार्ट जो दे रखा है, पार्ट का भी सब पार्ट ये दे रखा है। ठीक है, अब ये है क्या, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा एक बार। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, मतलब यहाँ पर जो सेट लेके चल रहे हैं वो एक टाउन के ह्यूमन बीइंग्स का सेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स का सेट लेके चलते हैं और यहाँ रिलेशन किस टाइप से डिफाइन कर रखे हैं। तो पहले जो इसका सब पार्ट है, 5th पार्ट का पहला सब पार्ट में जो रिलेशन है वो है क्या, वो देखिए, एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर एक्स और वाई तब हमारे एक दूसरे से रिलेट करेंगे जबकि ये दोनों एक्स और वाई दो पर्सन है, ये एक ही प्लेस पर काम करते हो। अगर ये एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि ये हमारे इस रिलेशन में हैं। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम जो चेक करने वाले हैं वो इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो बच्चे यहाँ पर देखो कि अगर एक ही पर्सन को, मान लिया कोई पर्सन है वो किसी जगह पर काम कर रहा है, उसको 2 बार आप अगर देखेंगे, जैसे पहली बार में चेक किया तो वो एक्स पर्सन है, दोबारा से चेक किया तो वो भी हमारा एक्स पर्सन को ही दोबारा देख रहे हो, तो वो उसी जगह पर काम करते हुए मिलेगा जहां पर वो पहले काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों क्या है, यहां लिखोगे x, x belongs to r. This imply x and x work at the same place. Work at the same place. इसका मतलब समझ जाइए, इसका सेंस बेटा यहाँ पर जो निकला वो ये निकला कि एक ही पर्सन है। मान लिया कि ये कोई पर्सन था x और ये काम कर रहा है किसी प्लेस पर, मान लिया ये दिल्ली में काम कर रहा है। ठीक है, दिल्ली में काम कर रहा है या टाउन की बात कर रहे हैं तो ये इस टाउन से है, ये एक्स हमारा इस टाउन से है, जो टाउन हमें ए दे रखा है, ये बेटा दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली। ठीक है बच्चों, दिल्ली में काम कर रहा है एक्स। आपने एक बार इसको देखा और आपने पता किया कि एक्स दिल्ली में काम कर रहा है। अब दोबारा से आप इसको देखेंगे, वर्क वो वही कर रहा है दिल्ली में, एक्स को ही दोबारा से देखा तो फिर से वो आप कहाँ दिखेगा, वही अपने प्लेस पे ही काम करता हुआ दिखेगा जहां वर्क कर रहा है। कहाँ कर रहा है? एक्स दिल्ली में कर रहा है। ठीक है, तो x, x हमारा क्या होगा, इस रिलेशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको 2 बार अगर हम देखेंगे तो दोनों बार हमें वही काम करता हुआ वो दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा रिलेशन। तो बच्चों सिमेट्रिसिटी के लिए अगर मैं 2 पर्सन लेके चलूं, सपोज एक एक्स है और एक वाई है और ये दोनों पर्सन सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, है ना, सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। सपोज ये वर्क कर रहे हैं दोनों अलीगढ़। ठीक है, ये मान लिया अलीगढ़ में वर्क कर रहे हैं एक्स और वाई। मैंने कहा कि भाई एक्स एंड वाई बोथ आर वर्क एट अलीगढ़, दोनों अलीगढ़ पे वर्क कर रहे हैं। अब फिर से बेटा आप क्या ले रहे हो, वाई एक्स की अगर बात करते हो तो वाई एक्स, मतलब उल्टा करके कहूं कि वाई एंड एक्स बोथ आर वर्क इन अलीगढ़, मतलब सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं ना। एक्स और वाई अगर सेम प्लेस पर हैं तो अगर आप उल्टा करके कहेंगे तब भी वो सेम प्लेस पे होंगे, प्लेस तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहां ये सिमेट्रिक हमारा होगा, क्यों होगा, एक्स बाई बिलोंग्स टू आर, सिंस, क्यों बेटा, यहां पर देखो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। जब एक्स एंड वाई दोनों एक प्लेस पर काम कर रहे हैं तो अगर आप उल्टा कहें वाई एंड एक्स तो क्या अलग अलग काम करेंगे? भाई दोनों पर्सन जब एक जगह पे काम कर रहे हैं
तो चाहे आप एक्स का नाम पहले लिख दो, वाई का बाद में लिखो, तब भी वो एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, या फिर वाई का नाम पहले लिख दो, एक्स का बाद में लिखो, तब भी वो एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। देयरफॉर यहां से क्या इंप्लाई हुआ, देयरफॉर जो हमारा वाई एक्स है वो भी हमारा रिलेशन में हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि बेटा मैं यहाँ पर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो नोट का फॉर्मेट, नोट्स के फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पर बेटा बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, है ना। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लेके चलते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे। मैं इसको यहां से रफ कर ले रहा हूं। देखिए रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव, तो देखो बच्चों, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर x को y कोई ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब x और y ये दो पर्सन है और यहाँ इन दोनों पर्सन से मिलाकर कोई ऑर्डर्ड पेयर बना और वो रिलेशन में है। अगर x और y रिलेशन में है तो मतलब क्या होगा कि x एंड y बोथ वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ये दोनों एक ही प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब मैंने ले लिया दूसरा ऑर्डर पेयर बाई कोमा जेड, है ना। बाई जेड बिलोंग्स टू आर, यहां से क्या इंप्लाई होगा, बाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन। अब आप खुद यहां से सोच के देखो कि अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, मान लिया ये कोई प्लेस था, है ना, ये कोई प्लेस है अलीगढ़, ठीक है बच्चों, ये कोई प्लेस है अलीगढ़, x एंड y ये दोनों अलीगढ़ में वर्क कर रहे हैं, और फिर y और z के लिए भी लिख रहा है कि y एंड z ये भी हमारे अलीगढ़ में वर्क कर रहे हैं। तो आप एक बात सोच के देखो कि x और z ये कहां वर्क कर रहे हैं, ये दोनों ही अलीगढ़ में ही वर्क करेंगे, क्योंकि x और y अगर अलीगढ़ में वर्क कर रहे हैं, y अलीगढ़ में है, तो अगर y z हम रिलेट करेंगे तो z को भी अलीगढ़ में ही वर्क करना पड़ेगा, है ना। x और y वर्क एट अलीगढ़, y एंड z वर्क एट अलीगढ़, तो x एंड z आल्सो वर्क एट अलीगढ़। ठीक है बेटा, तो यहां पर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन x एंड z मतलब सेम प्लेस हो गया बेटा, राइट। x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, कि जब हमारा x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, y और z सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो x और z भी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, देयरफॉर xz बिलोंग्स टू r, मतलब xz मेरा किस में बिलोंग कर जाएगा, इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, हेंस r इज ट्रांजिटिव। r कैसा हो जाएगा, r ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का पहला सब पार्ट। अब हम देखते हैं इसके दूसरे सब पार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का सेकंड सब पार्ट हमें ये दे रखा है, बेटा जो सेट दे रखा है वो सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का ये है ना, सेट में क्या है हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, मतलब एक्स और वाई दो पर्सन वो आपस में रिलेट करेंगे जो कि सेम लोकेलिटी में रहते हैं, एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, है ना। एक उसी लोकेलिटी पे एक्स रहता है और उसी पर वाई रहता है, दोनों अगर सेम लोकेलिटी में है तो वो दोनों क्या होंगे बेटा, एक दूसरे से रिलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी को चेक करूंगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, देखिए बच्चों रिफ्लेक्सिव है या नहीं इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर मैं x की बात करूं कि ये x है और ये x दो बार मैं चेक करूंगा कि भाई मान लिया कि किसी पर्सन का जो रेजिडेंस है, ये सपोज कर लिया आपके पास कोई कॉलोनी है ना, ये अलीगढ़
और लोकेलिटी मान लिया ये कोई इसकी कॉलोनी है, यहाँ पर कोई कॉलोनी है बेटा, यहाँ मेरा एक्स रहता है ना, एक्स यहाँ पर किसी कॉलोनी में रह रहा है, ये कोई भी कॉलोनी है, वहां पर एक्स रह रहा है। अब एक्स जब वहां रह रहा है, वो अपनी लोकेलिटी चेंज नहीं कर रहा, आप उसको देखोगे तो एक्स को एक बार तो देखोगे तब भी वो इसी कॉलोनी में मिलेगा आपको रहता हुआ, और एक्स को दोबारा से आप देखोगे तब भी आपको बेटा वहीं पर रहता हुआ मिलेगा। अब आप कहेंगे सर वो जा भी तो सकता है, वो वहां से छोड़ दे दूसरी जगह मकान बना ले। नहीं बेटा, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारी बात हो रही है, मतलब एक ही टाइम आपको 2 बार देखना है ना। जैसे अभी देख लिया 1 सेकंड में तो कहीं नहीं जाएगा, वो 1 सेकंड में तो चला नहीं जाएगा, आफ्टर 1 सेकंड दोबारा से आप देख रहे हो तो भी एक्स वही मिलेगा जहां पर पहले रह रहा है। तो यहाँ पर एक्स हमारा अगर इस कॉलोनी में रह रहा है तो देखो एक्स को 2 बार आप देख रहे हो, पहली बार देखा तब भी वो इसी कॉलोनी में, बी कॉलोनी में, और दोबारा से आपने देखा आफ्टर फ्यू सेकंड तब भी वो वहां पर है ना। पर्टिकुलर टाइम पर आपको चेक करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बेटा आप क्या कह सकते हैं कि x, x मेरा इस रिलेशन में है, क्योंकि x and x lives in the same locality, ठीक है, lives in the same locality। तो ये जो रिलेशन हुआ r, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव, r हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो बेटा सिमेट्रिक होने के लिए आप यहीं से इस कॉलोनी को मैं थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये कोई कॉलोनी है ना, ये अलीगढ़ कोई भी जगह है और वहां पर ये कोई कॉलोनी है बी। मान लिया कि एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, 2 पर्सन आपने चूज किए, एक एक्स चूज किया और एक वाई चूज किया। एक्स भी वी कॉलोनी में है और वाई भी वी कॉलोनी में है, एक्स भी वी कॉलोनी में है और वाई भी वी कॉलोनी में है। तो इनकी लोकेलिटी सेम हो गई है ना, सेम लोकेलिटी पर रह रहे। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा सिमेट्रिसिटी में चेक कर रहा हूं, सिमेट्रिक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज, क्या इंप्लाई होगा, एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई दोनों एक ही लोकेलिटी में है। अब जब एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में है तो बेटा मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि वाई और एक्स सेम लोकेलिटी में है, एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं दोनों। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसको, वाई एंड एक्स लिव्स इन सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। अच्छा इसका फर्क क्या पड़ा, इसका फर्क ये पड़ा कि जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है वो हमारा अगर इस रिलेशन में है तो मैं अगर इसे बाई एक्स भी बोलूंगा ना, मतलब बाई एक्स, बाई को आप पहले बोल दो और एक्स को आप बाद में बोले तब भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं, हैंस बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बाई और एक्स भी उसी लोकेलिटी में होंगे जहां पर कि एक्स कॉमा बाई है, और जब सेम लोकेलिटी में है बाई और एक्स तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिसिटी आप लोग ऐसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी आप लोग ऐसे चेक करेंगे। अब बात आती है कि ट्रांजिटिविटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी को हम चेक कर लेते हैं, देखिए बच्चों। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए देखो बच्चों क्या करना है आपको, अब यहां पर आप, ये कोई कॉलोनी है अलीगढ़ की, एक लोकेलिटी है ना, वी। अब इस कॉलोनी में एक्स वाई रह रहे हैं और यहां पर कोई जेड पर्सन है तो बाई जेड भी रह रहा है, एक्स बाई भी इसी लोकेलिटी में रह रहा है, बाई जेड भी इसी लोकेलिटी में रह रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे एक्स जेड भी इसी लोकेलिटी में होगा, तो एक्स जेड भी इसी लोकेलिटी में होगा। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को आपको कैसे दिखाना है, देखो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, प्रॉपर लैंग्वेज में यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूं तो उसी टाइप से आपको अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां देखेंगे बच्चों, if x, y belongs to R, this imply x and y lives in same locality, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब आप यहां पर बाई जेड मान लो, बाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, मान लिया 2 पर्सन बाई और जेड है, ये भी आपके सेम लोकेलिटी में है, ठीक है। बाई एंड जेड लिव्स इन सेम लोकेलिटी,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ सेकंड एक्सप्रेशन ये है, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों से आप क्या इंप्लाई कर पा रहे हो कि एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में है, वाई और जेड सेम लोकेलिटी में है, इसका मतलब एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में होगा। वो आपको फिगर यहाँ दिख रहा होगा कि एक्स वाई ये भी सेम लोकेलिटी में है, वाई जेड ये भी सेम लोकेलिटी में है, तो एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में होंगे। तो यहाँ आप डायरेक्टली लिख पाएंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स एंड जेड, x and z lives in same locality, same locality। क्लियर है? इसका सेंस ये निकला कि x, z जो होगा ये हमारा इस R में होगा। तो ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर कि थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है। तो बच्चों इसका जो सी पार्ट है उसको आप देखिए, यहाँ सेट हमारा वही है ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि हम जो पहले का फिफ्थ पार्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, उसी के सब पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। 2 पार्ट अभी हमने कवर किए और ये इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ एक्स और वाई वो तो हमने पर्सन ले रखे हैं, वो एक दूसरे से रिलेट जो करते हैं वो तब करते हैं जबकि x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब x जो है वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है कंपैरिजन टू y। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर x की लेंथ है 165 सेंटीमीटर, x की लेंथ 165 सेंटीमीटर है ना, ये x की लेंथ है, तो y की लेंथ जो होगी वो आपकी कितनी है 158 सेंटीमीटर है ना। यही तो कह रहा है कि x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y होना चाहिए, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो x अगर 165 है तो y कितना होगा 158 होगा, तब जाके ये दोनों इस रिलेशन में आ पाएंगे, है ना। इस टाइप का एक रिलेशन बनाना है आप, मतलब इस टाइप का ये रिलेशन यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैं पहले अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? ये रिलेशन बिल्कुल नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x को आप अगर दोबारा से देखेंगे उसी इंस्टेंट उसी टाइम, अगर आप बेटा उस पर्टिकुलर टाइम पर इस x को दोबारा से एक बार देख लिया आपने x, जैसे मैं हूं, मान लिया मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है, आप एक बार देख रहे हो तब भी 165 सेंटीमीटर हाइट है, और दोबारा से देखोगे तब भी 165 सेंटीमीटर ही हाइट रहेगी, उसमें कुछ भी मतलब 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार देखा तो 165 और दोबारा देखा तो 158, मतलब 7 सेंटीमीटर कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर x अपने से रिलेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी हाइट फिक्स हो गई 165 सेंटीमीटर ही रहेगी, तो खुद से रिलेट नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर रिलेशन में ये दे रखा है कि एक दूसरे से तब रिलेट करते हैं जबकि पहले की हाइट 7 सेंटीमीटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड, तो x इसमें नहीं होगा। तो यहां लिख दोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू r since x is not 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ, या फिर x लिख सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, x भी लिख सकते हैं और इटसेल्फ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए बेटा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो r हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद हम अगर सिमेट्रिक की बात करें कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं, चलो चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखो बच्चों कि x को y अगर इस रिलेशन में है तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मतलब आप इस टाइप से ले सकते हैं, देखो इस टाइप से एक एग्जांपल में यहां पर दिखाऊं तो ये एग्जांपल आप यहां पर ले सकते हैं कि भाई x है 165 और y है 158, तो यहां आप देख रहे हो कि ये x y मतलब 165 और 158, ये हमारे पर्सन जो होंगे ये दोनों हमारे क्या है इस रिलेशन में है। बट क्या इसका उल्टा करूं मैं, मतलब 158 यहां लिखूं 165 यहां लिखूं, आप सोच के देखो क्या ये इस रिलेशन में होगा? यहां लिख रखा है कि पहले वाला जो है ना, पहले वाला पर्सन दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर बड़ा है,
है ना, तो ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है इससे, तो ये तो चलो इस रिलेशन में है, लेकिन जब उल्टा किया तो ये तो छोटा हो गया ना 7 सेंटीमीटर, जबकि हमें चाहिए कैसा कि पहले जो पर्सन लेना है वो हमें वो लेना है जहां पर कि वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए दूसरे से। तो इसलिए बच्चों x, y तो हमारा इस रिलेशन में हो सकता है, बट y, x हमारा इस रिलेशन में नहीं होगा। तो यहां से क्या आएगा, बट y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x, जैसा अभी मैंने आपको करके दिखाया। देयरफॉर y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। देयरफॉर या हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करेंगे इसकी ट्रांजिटिविटी, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो ट्रांजिटिविटी में आप देखेंगे बच्चों कि मैं यहां पर बेटा पहले पेयर ले लेता हूं। देखो x, y, मान लिया x की हाइट है 165 और y की हाइट है 158, तो ये हमारा इस रिलेशन में होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको, और यहां पर देखो y, z, तो y अगर आपको 158, भाई जो हाइट आपने यहां ले रखी है y की वही यहां पर लेनी है, वही पर्सन दोबारा से आपको लेके चलना है। अब इसे 7 सेंटीमीटर छोटा लेंगे तो 151 आ जाएगा, राइट, 151, ये हमारा आर में होगा। अब ट्रांजिटिविटी के लिए आपके पास क्या होता है बेटा रूल, कि a, b अगर रिलेशन में है, a, b रिलेशन में है एंड b, c रिलेशन में है, ठीक है, a, b रिलेशन में है और b, c रिलेशन में है, तब आपको ये चेक करना होता है कि a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आप यहां से a, c को रिलेशन में अगर दिखा देते हैं तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। और अगर a, b रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है बट a, c रिलेशन में नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो वही यहां पर कंसेप्ट है कि देखो यहां मैंने a, b के प्लेस पर x, y, z ले लिया है, x, y ठीक है रिलेशन में है, y, z ठीक है रिलेशन में है, बट क्या x, z रिलेशन में है? x, z का मतलब क्या हुआ कि 165 और 151 ये 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, जबकि आप इसे देखोगे तो ये 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया 151 से, है ना, 7 सेंटीमीटर ना होकर 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। ये मैंने रैंडमली एग्जांपल लिया है, आप कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ ये फिक्स नहीं है, बस एक रिलेशन बना के दिखाया है आपको कि आप समझ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया, जबकि मुझे यहाँ पर अगर x को z से रिलेट होना है तो x को 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए z से, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया z से, तो इसलिए x, z इस रिलेशन में नहीं होगा, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब इसको बेटा लिखना कैसे है वो मैं आपको लिखना बता देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों लिखना कैसे है वो मैं आपको लिखना बता देता हूँ। ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया 165 मतलब x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, इफ x, y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाई, यहां से क्या इंप्लाई होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड y, z बिलोंग्स टू r। यहां से क्या इंप्लाई होगा, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन। अब बेटा x और z का जो डिफरेंस आ रहा है, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x और z का डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया था कितने का आ रहा था बेटा, 14 का आ रहा था ना, यहां से देख रहे हो आप, तो यहां पर लिख दोगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, मतलब x 14 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा z से, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, therefore
XZ डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। XZ बिलोंग नहीं कर रहा तो R हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था और ना ही ट्रांजिटिव है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो इसका डी पार्ट है। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा इसमें क्या दे रखा है रिलेशन। यहाँ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स पे काम कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का फिफ्थ हमारा पार्ट है, फिफ्थ का ये फोर्थ सब पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ एक्स और वाई कब रिलेट कर रहे हैं, जबकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स जो है वो वाई की वाइफ होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, एक्स अगर वाइफ है वाई की तो ये फीमेल, ठीक है, और ये मेल, ये फीमेल है और ये मेल है। तो सबसे पहले मैं अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करूं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो आप ये चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। देखिए बच्चों ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ये कहते हैं भाई एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, कोई खुद की वाइफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्स कॉमा एक्स हमारा इस रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंस एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो इसलिए बेटा ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर आर इज, ये देयरफॉर का साइन है बच्चों, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये देयरफॉर का साइन है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद आप चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखो ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, ये देखिए x comma y, if x comma y belongs to R, this imply x is wife of y, x is wife of y, x comma y belongs to R, this imply x is wife of y। भाई जब x वाइफ है y की तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आप यहां सोच के देखो, ये फीमेल है ये मेल है, तो क्या बाई वाइफ बन सकता है एक्स की, ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये वाइफ क्या एक्स की बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, है ना। तो यहां पे लिख देंगे बट बाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, देयरफॉर बाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो बेटा ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अच्छा बच्चों मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं कि बच्चे मेरे से कैसे सर नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना यही आपको नोट्स में लिखना है, सेम डिट्टू वही एग्जाम में लिखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं, तो सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बता रहा हूं, यही आपको लिखना है बेटा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ट्रांजिटिविटी अगर हम चेक करना चाहें तो बताइए ट्रांजिटिव है या नहीं। बच्चों देखो अगर x कॉमा y रिलेशन में है, इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाई x इज वाइफ ऑफ y, और इसका मतलब ये निकला कि ये फीमेल और ये क्या है y क्या आ जाएगा, मेल आ गया, है ना, यही तो निकला। अब y से रिलेट कराना है, क्या आप ये कह सकते हैं कि y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ऐसा कभी होगा, y इज वाइफ ऑफ जेड ऐसे लिखेंगे। अगर बाई यहां पर बाई और यहां जेड लिख देंगे तो बाई इज वाइफ ऑफ जेड ये निकलेगा। आप पहले कह चुके हैं कि बाई तो मेल है, तो ये मेल किसी जेड की वाइफ कैसे बन सकता है ना, ये किसी की वाइफ नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हो गया कि बाई कॉमा जेड जो होगा ना वो तो इस रिलेशन में होगा ही नहीं। तो यहां पर लिख दोगे बट बाई इज नॉट वाइफ ऑफ एनीवन। क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो मेल है। देयरफॉर यहां से क्या इंप्लाई होगा बेटा, देयरफॉर अगर आपको एक्स कॉमा वाई मिल रहा है बट वाई से रिलेट होते हुआ कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो आप समझ जाइएगा कि वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। ये सेकंड डेफिनेशन है ट्रांजिटिविटी की, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर आप लोग वो लेक्चर्स मेरे अभी तक नहीं देखे तो एक बार जाके उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहां पर बेटा आर कैसा हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, तो इस केस में आर हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसका था डी पार्ट। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर जो है हमारा ई पार्ट, ठीक है।
तो बच्चों जो हमारा लास्ट पार्ट है इस फिफ्थ पार्ट का लास्ट सब पार्ट ई है। अब इसको देखना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। देखिए बेटा, अगर मैं ये कहूं कि भाई x, इस R में है, मान लिया ये x और यहां भी x है, ये इस रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज फादर ऑफ x, मतलब वो खुद का फादर है। कोई भी पर्सन खुद का फादर कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि x, हमारा रिलेशन में नहीं है, सिंस x इज नॉट फादर ऑफ x। आप बस यहां पर चेंज करते रहिएगा x और यहां भी x, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी, जो लिखा हुआ है उसी को थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि बच्चों को लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फर्स्ट चैप्टर को। तो बेटा मैं सिंपलेस्ट जो वे है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो r रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप देखिए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो बच्चों आप देखेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। बच्चों देखो, मैं यहां पर करके दिखाता हूं कि अगर x y रिलेशन में है तो मतलब x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y, x y का फादर है, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि y x का फादर हो? नहीं हो सकता ना। x अगर y का फादर है तो y फादर ऑफ x कभी नहीं हो सकता। बट y इज नॉट फादर ऑफ x, देयरफॉर यहां से क्या इंप्लाई होगा, यहां से इंप्लाई होगा हमारा कि y, x इस रिलेशन में नहीं होगा। x, y अगर रिलेशन में है तो y, x रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि y x का फादर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि x पहले से ही फादर है y का, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर कोई नेम है, मान लिया यहां पर ये सचिन नाम का लड़का है और इसके ये बेटा है, ठीक है, बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, और यहां पर है बेटा इसके पापा का नाम, मान लिया इसके पापा का नाम है दयाराम, ये पिताजी हैं। आप कह रहे हो ये x है ये y है, तो दयाराम और सचिन दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए इस रिलेशन में आ जाएंगे। बट क्या उल्टा हो सकता है कि सचिन पिता की जगह पर आ जाए? पहले ही बता चुके हो कि सचिन के पिता दयाराम है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर x, y इस रिलेशन में है तो x जो है वो पिता है y का, लेकिन क्या y अब x का पिता हो सकता है? क्या सचिन इस दयाराम का पिता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए बेटा y, x रिलेशन में नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पर, ट्रांजिटिव पर, कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए बच्चों, ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप यहां पर ये लेके चल रहे हैं x, y belongs to R, this imply x is father of y, this is first expression, ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अब y, z belongs to R, यहां से क्या इंप्लाई होगा, y is फादर ऑफ जेड, y इज फादर ऑफ जेड। अगर y, z, भाई ये तो हो सकता है, ऐसा आप ले सकते हैं कि यहां पर मैंने अभी लिखा था ये दयाराम का बेटा, ये x है, ध्यान रखेंगे, है ना। दयाराम का बेटा है सचिन, ठीक है। अब सचिन का बेटा ये x है और ये y है, तो x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब पहले आपको लिखना है पापा, ये पिताजी हो गए, और ये कौन हो गया, उसका बेटा हो गया, ठीक है। अब बेटा इसका सचिन का अगर शादी हो जाती है तो इसका भी बेटा होगा कोई ना कोई, मान लिया इसका बेटा है गोलू, इसका बेटा कौन है, गोलू, ठीक है, इसका बेटा है कोई गोलू, ये जेड है। तो आप ध्यान दो, एक्स और बाई, यहां पर एक्स फादर है बाई का और यहाँ बाई फादर है जेड का, इस गोलू का। तो मैं ये लिख सकता हूँ बाई इज फादर ऑफ जेड। ऐसा हो सकता है कि सचिन का भी कोई बेटा हो, ठीक है। अब आप ये सोच के देखो, क्या एक्स और जेड आपस में रिलेट करेंगे? ट्रांजिटिविटी के लिए एक्स जेड को रिलेट करना चाहिए। क्या ये जो एक्स है ये एक्स इस जेड का भी फादर होगा? नहीं, ग्रैंड फादर हुआ, बाबा हुआ, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, बट एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड,
एक्स बेटा जेड का फादर नहीं है, तो इसलिए एक्स कॉमा जेड इस रिलेशन में नहीं होगा। तो मैं यहां से इसको रफ करके लिख देता हूं। देखिए बच्चों, देयरफॉर एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन ना तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसे ही वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना, और यहाँ पर जो आपका कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम के लिए। कैसे आपको राइट करना है क्वेश्चन को, कैसे कम समय में आप अच्छा राइट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। और नोट्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपकी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।